तेषाम अहम समुद्धरता। और कहां से उद्धार करेंगे भगवान? भव सागर से तो करेंगे, मृत्यु संसार सागरा, मृत्यु के सागर से, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा भय है। वृंदावन के एक संत की मैंने बात सुनी थी, उनका नित्य नियम था कि वह 101 माला जपने के बाद और फिर उसके बाद जल ग्रहण किया करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि इतने अस्वस्थ हो गए कि 98 माला जप ली और उसके बाद 3 मालाएं जपने को बाकी रही। लोग बड़ा आग्रह कर रहे, जल ले लो महाराज, 1-2 बूंद ले लो। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे अपने इष्ट देव का ये शरीर भले चला जाए, लेकिन जितना नियम है प्राणों के अंतिम श्वास तक मैं उसे जरूर पूर्ण करूंगा। लेकिन अब बार बार चेष्टा करने पर भी नाम न निकले, कंठावरोध हो गया, शरीर में और वेदनाएं होने लगी। इतने में सब लोग चुपचाप ध्यानस्थ बैठे थे। धीरे धीरे कहीं से मंत्र सुनाई पड़ने लगा। जब मंत्र सुनाई पड़ने लगा तो चारों तरफ लोगों ने देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन उस संत के आंखों से आंसू बह रहा है और आनंद भी हो रहा है, प्रसन्न भी हो रहा है। उन्होंने कहा, अरे महाराज आपको यह कष्ट करना पड़ा। स्वगत बोलने लगे, प्रभु आपको यह कष्ट करना पड़ा, मैं बड़ा लज्जित हूं, आपको यह कष्ट करना पड़ा। सब लोग विचार में पड़ गए कि कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, महात्मा कहीं उन्माद का रोग हो गया, शायद सन्निपात हो गया हो, इसलिए ऐसी बातें, संदर्भ विहीन बातें ये कर रहे हैं। लेकिन एक ने बड़ी नम्रता पूर्वक पूछा, महाराज आप किसको कह रहे हैं कि आपको ये कष्ट करना पड़ा? उन्होंने कहा, आज भगवान श्री कृष्ण अभी अभी आए और उन्होंने कहा चलो 3 मालाएं मैं तुम्हारी तरफ से जप लेता हूं, जिससे तुमको जल पीने का अवसर मिल जाए। साधना करते करते यदि साधक अपनी साधना पूर्ण करने न कर पाए और निष्ठा हो, तो परमात्मा ही उसकी साधना को पूर्ण करने के लिए स्वयं उस साधक के निकट चले आते। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। बड़ा निश्चिंत होता है वो। आपने चाणक्य का नाम सुना होगा, अर्थशास्त्री था, राज्य का निर्माता था, लेकिन बहुत बड़े भक्त थे, बहुत कम लोगों को मालूम। चंद्रगुप्त जैसे सम्राट को राजा बनाने के बाद भी उन्होंने कभी भी प्रासाद में निवास नहीं किया, पर्णकुटीर पर रहते, पर्णकुटी में रहते, और कभी राज्याशय से कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति भगवदाश्रय में रहना चाहता है तो उसे राज्याश्रय का तो परित्याग करना ही पड़ेगा। क्योंकि राजा जब भी कभी आश्रय प्रदान करता है तो उसका अहम उसके साथ होता है, और भगवान जब भी किसी को आश्रय प्रदान करते हैं तो अपनी भगवत्ता का विस्मरण करने के बाद ही उसको आश्रय देते। भगवान को कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने भक्त को इतना दे रहा हूं। राजा जब देगा तो हिसाब रखेगा, परमात्मा जब देगा तो हिसाब नहीं रखता है, क्योंकि उसने सब कुछ रखा है, लेकिन अपने यहां अकाउंटेंट नहीं रखा है, वो तो बिना अकाउंट के ही सबको देता ही रहता है। ऐसा रात दिन देने वाला परमात्मा। एक दिन लोगों ने कहा, इतना बड़ा सम्राट तुम्हारा सेवक, तुम पर्णकुटीर में, कौपीन। उसने कहा, अरे तुम मालूम नहीं, का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वंभरो गीयते नोचेत अर्भकु जीवनाय जननी स्तन्यम कतः निस्सरेत्। इत्यालोच्य मुहु मुहु यदुपते लक्ष्मीपते केवलम त्वत्पादाम्बुज सेवनेन सततम कालो मया नीयते। इतने बड़े सम्राट का गुरु और कैसा परमात्मा को सब कुछ निवेदन। का चिंता मम जीवने, मैं अपने जीवन की चिंता क्यों करूं? यदि हरि विश्वंभरो गीयते, यदि परमात्मा विश्वंभर है तो मुझे अपनी चिंता क्यों करनी चाहिए? कर्म करिए, चिंता मत करिए। और उसने कहा, यदि परमात्मा विश्वंभर नहीं है, कोई व्यक्ति यह कह दे तो मैं उसके साथ सहमत नहीं हूं। नोचेत, तो अगर परमात्मा विश्वंभर न होता तो एक छोटे से शिशु के लिए जननी स्तन्यम कथम निस्सरेत, तो जननी के वक्षस्थल में से उसके पोषण के लिए दुग्ध की व्यवस्था कौन करता? यदि वो विश्वंभर न होता तो ये व्यवस्था कैसे होती? इसलिए वो विश्वंभर, जीव के आने से पहले उसके जीवन की संचालन की व्यवस्था करता है तो परमात्मा करता है। चाणक्य ने कहा, इत्यालोच्य मुहु मुहु
ऐसा मैं बार बार एकांत में विचार करता हूं, इसलिए सम्राट के प्रति कोई दीनता मेरे मन में नहीं जागती कि ये मुझे कुछ देगा। इत्यालोच्य मुहु मुहु यदुपते लक्ष्मीपते केवलम। हे लक्ष्मीपति, हे यदुपति, अब तो मैं केवल एक ही काम करता हूं, त्वत्पादाम्बुज सेवनेन सततम कालो मया नीयते। हे परमात्मा, अब मैं अपने समय का भली प्रकार से यापन जो करता हूं उसका एक आधार मैंने बनाया, और वह आपके चरण कमलों का सतत सेवन। यहां सतत शब्द कहा गया है, गीता में भी कई बार ये कहा गया है, एवं सतत युक्ताय भक्ता भजताम प्रीतिपूर्वकम। जो लोग सतत परमात्मा का प्रीतिपूर्वक स्मरण करते हैं, परमात्मा उनको बुद्धि योग देता है। जो परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाते हैं मानसिक रूप से, और अपनी इंद्रियों को भी संयम के द्वारा समर्पित करने का प्रयत्न करते हैं, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थ मय्या वेशित चेतसाम।